नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी आपका दोस्त व सहयोगी आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, रेलवे, इंडियन आर्मी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी और ऑल स्टेट्स एग्जाम में 100% बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ए 10 दिसंबर 1885 को, बी 18 दिसंबर 1885 को, सी 28 दिसंबर 1885 को, डी 30 दिसंबर 1885 को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी एलन ऑक्टेव ह्यूम, डी लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, एलन ऑक्टेव ह्यूम। अपना आंसर क्या होगा? सी, एलन ऑक्टेव ह्यूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड इल्बर्ट। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए लॉर्ड डफरिन। अपना आंसर क्या होगा? ए लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, वह अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? ए नागपुर अधिवेशन 1908 में, बी कोलकाता अधिवेशन 1896 में, सी सूरत अधिवेशन 1907 में, डी मुंबई अधिवेशन 1885 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि कोलकाता अधिवेशन 1896 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि सरोजिनी नायडू। अपना आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ए नागपुर अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी बेलगाम अधिवेशन 1924। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी। अपना आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बेलगाम अधिवेशन 1924। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अधिवेशन जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी बेलगाम अधिवेशन 1924, सी कानपुर अधिवेशन 1925, डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, कानपुर अधिवेशन 1925। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कानपुर अधिवेशन 1925। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए बाल गंगाधर तिलक को, बी लाला लाजपत राय को, सी नाथूराम गोडसे को,
डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। अपना आंसर क्या होगा? ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन था। ए, हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी, सूरत अधिवेशन 1907, सी, फैजपुर अधिवेशन 1936, डी, कानपुर अधिवेशन 1925। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा? सी, फैजपुर अधिवेशन 1936। अपना आंसर होगा सी, फैजपुर अधिवेशन 1936। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ए, लाला लाजपत राय ने, बी, बाल गंगाधर तिलक ने, सी, विपिन चंद्र पाल ने, डी, दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ए, महात्मा गांधी ने, बी, सुभाष चंद्र बोस ने, सी, वैलेंटाइन शिरोल ने, डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, वैलेंटाइन शिरोल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? ए, बाल गंगाधर तिलक का, बी, लाला लाजपत राय का, सी, विनायक दामोदर सावरकर का, डी, नाथूराम गोडसे का। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, ये लारा नहीं है, लाला है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ए, 1911 में, बी, 1913 में, सी, 1912 में, डी, 1909 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, 1912 में। अपना आंसर क्या होगा? सी, 1912 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांधी व बोस की वैमनस्यता के लिए जाना जाता है। ए, फैजपुर अधिवेशन 1936, बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सी, नागपुर अधिवेशन 1908, डी, कोलकाता अधिवेशन 1917। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अपना आंसर क्या होगा? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन बना था? ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अपना आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए, पट्टाभी सीतारामैया, बी, जे.बी. कृपलानी, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी कि जे.बी. कृपलानी। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि जे.बी. कृपलानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए थे? ए, मुंबई में, बी, कोलकाता में, सी, नागपुर में, डी, कराची में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, कोलकाता में। अपना आंसर क्या होगा? बी, कोलकाता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कब किया? ए, 16 अक्टूबर 1905 को, बी, 16 अक्टूबर 1906 को, सी, 10 अक्टूबर 1905 को, डी, 23 अक्टूबर 1906 को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि
16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किसके आगमन के लिए किया जा रहा था? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी जॉर्ज पंचम, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड इल्बर्ट। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके आगमन के लिए किया जा रहा था? बी यानी कि जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लंदन में, डी बेलगाम में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी लंदन में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 में, बी बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में, सी लाला लाजपत राय ने 1888 में, डी महात्मा गांधी ने 1924 में। तो दोस्तों का आंसर होगा ए यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। अपना आंसर क्या होगा? ए यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी व श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगिनी जिसने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में पहली बार तिरंगा लहराया था। ए गार्डिनेल्यू, बी मैडम भीकाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी श्रीमती एनी बेसेंट। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि मैडम भीकाजी कामा। अपना आंसर क्या होगा? बी यानी कि मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों ए अंग्रेजों ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। अपना आंसर क्या होगा? बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ए शौकत अली, बी उस्मान अली, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है चंपारण किसान आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी ने किसके आग्रह पर भाग लिया? ए रामकुमार शुक्ल के आग्रह पर, बी आचार्य नरेंद्र देव के आग्रह पर, सी मोतीलाल नेहरू के आग्रह पर, डी जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए रामकुमार शुक्ल के आग्रह पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 7 जनवरी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम किसान आंदोलन था। ए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, बी चंपारण किसान आंदोलन, सी बारडोली किसान आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी यानी कि चंपारण किसान आंदोलन। अपना आंसर क्या होगा? बी यानी कि चंपारण किसान आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित प्रथम भारतीय थे। ए पट्टाभी सीतारामैया, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है
किस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से भी जाना जाता है? ए. रॉलेट एक्ट, बी. मार्ले मिंटो एक्ट, सी. बंग भंग अधिनियम, डी. अधिनियम 1935 को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि रॉलेट एक्ट को। अपना आंसर क्या होगा? ए, यानी कि रॉलेट एक्ट को। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।